आनंद से भर देगा ये क्वेश्चन, तुम्हें आनंदित हो जाओगे मेरे भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख करके। बस कंडीशन इतना है कि देखने से पहले एक बार अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई कर लोगे। क्वेश्चन को ट्राई करो 100% एफर्ट के साथ और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखो, मजा आएगा। क्वेश्चन यहां पर बालक एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें वेरिएबल x है, उस x का वैल्यू बताना है जिस पर LHS RHS इक्वल हो जाए, है ना। इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके बनाने वाले हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके। लेकिन क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये मेन मुद्दा है, मेन बात है। क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए मेरे भाई न्यूमरेटर में अगर हम 8 टू द पावर x जो है ना, इसको जबरदस्ती कॉमन ले लें, है ना, क्योंकि 8 टू द पावर x दोनों टर्म में तो नहीं है, तो जबरदस्ती कॉमन लेंगे। और जबरदस्ती जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहां तो 1 आएगा और यहां पर इसके बदले 1 आया और यहां पर आ जाएगा 27 टू द पावर x बाई 8 टू द पावर x आ जाएगा। ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, न्यूमरेटर को ऐसा तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यही तो बात आने वाला है ना, बात यही आने वाला है। ये और ये कैंसिल होकर के 27 टू द पावर x आएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर इतना आ जाएगा, तो इसके बदले ऐसा लिख सकते हैं। उसी तरीके से नीचे से अगर 12 टू द पावर x कॉमन ले ले तो 1 प्लस 18 टू द पावर x बाई 12 टू द पावर x हो जाएगा। यहां तक बात एकदम क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, यहां तक बात एकदम क्लियर है, आसान बात है ना। पूरा क्वेश्चन ही तुम्हें आसान लगेगा, ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन ही आसान लगेगा। यहां भी x यहां भी x, तो इसको लिख सकते हैं ना, दोनों जगह x है तो इसको एक बार में x लिख सकते हैं ना, कॉमन लेकर के 8 बाई 12 टू द पावर x लिख सकते हैं। उसी तरीके से देखो, उसी तरीके से मेरे भाई यहां भी x है और यहां भी x है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 27 बाई 8 टू द पावर x। और इन द सेम वे नीचे भी वही काम कर लेते हैं, 18 बाई 12 टू द पावर x। अब देखो ऐसा करने से ये हुआ ना कि इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ये 4 से ये 2 बार में और ये 4 से 3 बार में, ये 2 बाई 3 टू द पावर x हो गया, ये 2 बाई 3 टू द पावर x हो गया। अच्छा, इसका वैल्यू है 7 बाई 6 लिख लेते हैं, इस पूरे का वैल्यू 7 बाई 6 है। ये देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, लिख सकते हैं ना। 27 जो है ये 3 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 3 है, और यहाँ पर 6 से ये 2 बार में और ये 6 से ऊपर वाला 3 बार में, ये 3 बार में और ये 6 से 2 बार में। यहां तक बात एकदम क्लियर है। तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बाई 3 टू द पावर x हो गया, ये वाला बात, ये वाला मल्टीप्लाइड विथ 1 प्लस, यहां पर ध्यान से देखो ये 3 का पावर 3 है, 27 है ना, 3 का पावर 3 है और ये 2 का पावर 3 है। इसको एक साथ लिखना चाहे तो हम लोग 3 बाई 2 टू दी पावर 3x हो जाएगा मेरे भाई, 3x हो जाएगा ना। ये जो कॉमन हम 3 लिए, ये 3 कॉमन लिए, 3 का पावर 3 और 2 का पावर 3 और x के साथ दोनों पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x हो जाएगा। नीचे में उसी तरीके से यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1 प्लस 3 बाई 2 टू दी पावर x, 3 बाई 2 टू दी पावर x। अब ये तुरंत क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होने वाला है, इज इक्वल टू 7 बाई 6 है। यहाँ तक बात देखो तो एकदम क्लियर है क्या, है ना। इसका अगला ये स्टेप हुआ, इसका मेरे भाई ये अगला स्टेप हुआ। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसानी से क्वाड्रेटिक में चेंज होने वाला है, ध्यान से देखोगे। हम ये बोल रहे हैं ना कि थोड़ी देर के लिए, लेट फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ा देर, 3 बाई 2 टू दी पावर x को हम लोग t मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए 3 बाई 2 टू दी पावर x को t मान लेते हैं। अच्छा, यहां पर जो ये 3 बाई 2 टू दी पावर 3x है, देखो तो 3 बाई 2 टू दी पावर 3x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 बाई 2 टू दी पावर x टू दी पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं क्या बुआ, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। एक ही बात है, 3x लिखो या x3 लिखो, बात तो एक ही है। इसको जब हम t माने हैं तो ये t का पावर 3 हो गया, इस पूरे को हम लोग t का पावर 3 लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना, तो लिख लिया जाए। उसी तरीके से हर जगह t अगर पुट करेंगे, जैसे यहां पर देखो, पहले यहां पुट करते हैं 1 प्लस ये हो गया t का पावर 3 हो गया, और नीचे में 1 प्लस t हो गया, 3 बाई 2 टू दी पावर x t हो गया, और इज इक्वल टू 7 बाई 6। एक ये बच रहा है, अगर 3 बाई 2 टू दी पावर x t है तो 2 बाई 3 टू दी पावर x जो होगा मेरे भाई वो t टू दी पावर -1 यानी कि 1 बाई t हो जाएगा। t टू दी पावर -1 यानी कि 1 बाई t हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 3 बाई 2, देखो 3 बाई 2 का पावर -1 करेंगे तो वो 2 बाई 3 ही तो बनेगा, है ना, 2 बाई 3 ही तो बनेगा। जैसे 3 बाई 2 का पावर -1 करो तो ये क्या बनेगा मेरे भाई, ये 2 बाई 3 ही तो बनेगा, या 2 बाई 3 का -1 पावर लोगे तो 3 बाई 2 बनेगा। यानी कि यहाँ पर अगर ये t है तो 2 बाई 3 टू दी पावर x क्या है, t टू दी पावर -1 है,
और t टू द पावर -1 मतलब 1/t है। अब यही t को यहाँ पुट किया जाए, इसके जगह पर 1/t लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पर 1/t लिख सकते हैं। यहाँ तक बात ओके ओके है। अब हम लोग सोचे थे इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना, ये क्यूबिक में हो गया है, क्यूबिक में हो गया है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगाओ ना तो ये क्वाड्रेटिक ही है, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है मेरे भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो इसी के फॉर्मूला को अगर हम लोग ब्रेक करें, इसी के फॉर्मूला को अगर ब्रेक करें तो देखो अगला स्टेप क्या होगा, 1/t, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + t a + b इंटू ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 + t स्क्वायर और फिर -1 × t यानी कि t हो गया, है ना। और नीचे में आ गया मेरे भाई 1 + t आ गया और इज इक्वल टू 7/6 है। देखो 1 + t यहाँ पर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। इस 6 को इधर लाते हैं और t को इधर ले जाते हैं तो अपने पास हो गया 6 × 1 + t स्क्वायर, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, इज इक्वल टू 70। देखो ये t इस साइड गया तो 70 हो गया। यहां तक बात पूरा क्लियर होना चाहिए, क्लियर है ना। आगे देखो, आगे 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, t को इधर ले गए, 70 आ गया। यहां पर हो गया 6 + 6t स्क्वायर, है ना। ये t स्क्वायर 2 बार कैसे आ रहा है, ये t स्क्वायर, अच्छा एक बार t स्क्वायर है और यहाँ पर -t था, यहाँ पर मेरे भाई -t था, तो यहाँ पर केवल -t लिखते हैं, ये वाला बात लिखा गया है ना। तो 60 स्क्वायर -60 हो गया इज इक्वल टू 70 हो गया। बात क्लियर है ना। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखा जाए बढ़िया क्वाड्रेटिक लुक में तो ये 60 स्क्वायर हो गया, इसको इधर लाया जाए तो ये -13t हो गया मेरे भाई और +6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा क्या, 36 लाना है, बिल्कुल हो जाएगा। 60 स्क्वायर -9t -4t +6 इज इक्वल टू 0। अब इस बेसिक से क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे और आसानी से हमारा आंसर आने वाला है ना, बेसिक सा है। तो यहां से हम लोग अगर 3t कॉमन ले मेरे भाई, 3t कॉमन ले, बात क्लियर है ना, बस 3t कॉमन ले रहे हैं। तो यहां से आ गया 2t -3 आया मेरे भाई, 2t -3 आया, है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना आएगा और माइनस अगर 2 कॉमन ले तो 2t -3 आ गया इज इक्वल टू 0। यानी कि अपने पास क्या आया, अपने पास आया मेरे भाई 2t -3, 2t -3 इज इक्वल इंटू यहाँ पर 3t -2, 3t -2, 3t -2 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है। अब जब हम इसको 0 से इक्वेट किए तो t का वैल्यू 3/2 आया और इसको 0 से इक्वेट किए तो t का वैल्यू 2/3 आया, t का वैल्यू 2/3 आया। अब देखते हैं ध्यान से, t क्या था, t था 3/2 टू द पावर x, है ना। t जो था ये 3/2 टू द पावर x था, तो 3/2 टू द पावर x का वैल्यू 1 आया, 3/2, है ना। 3/2 1 आया क्योंकि t का वैल्यू ये है और t क्या था, 3/2 टू द पावर x था। तो यहां से देखो ये 3/2 का पावर 1 है तो x का वैल्यू यहां से 1 आ गया, यहां से तो 1 आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा अपने पास है t इज इक्वल टू 3/2 और t के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा 2/3 है, सॉरी दूसरा क्या है मेरे भाई 2/3 है, 2/3 है और इस t के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, t का वैल्यू डेट इज 3/2 टू द पावर x। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 टू द पावर x है और यहां पर हम इसको इसको लिख सकते हैं 3/2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखोगे 2/3 को 3/2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, तो यहां से x का वैल्यू आ गया -1। यानी कि x का 2 वैल्यू आया अपने पास, x का 2 वैल्यू आया, एक 1 आया और एक -1 आया। ये दोनों का दोनों जब तुम यहां पुट करोगे ना, ये दोनों का दोनों या तो 1 पुट कर लो x के जगह पर या -1 पुट कर लो, LHS RHS बराबर हो जाएगा। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी, x का तो वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू निकल गया, एक 1 और एक -1। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन तुम बहुत ही आसानी से समझे होगे। इस टाइप का और भी कंटेंट देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है मेरे भाई, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।